ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 22वां अध्याय और 34वां श्लोक। तो हमने सुना किस प्रकार से स्वयंभू मनु और के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, किस प्रकार से उनका इतना बड़ा वेलकम हुआ, लेकिन वो अपने राज्य में गए और बिल्कुल भी विचलित नहीं थे वो, और उन्होंने अपने जीवन का आनंद भी उठाया अपनी पत्नी के साथ, परिवार के साथ, लेकिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो कि वैदिक नियमों के अंतर्गत नहीं आता, वरन उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की प्रसन्नता में लगाया। और इस प्रकार सेवा में संलग्न होते होते जीव को आनंद भी प्राप्त होता है, और ये आनंद गलत नहीं बताया गया। ये क्या है, हमने बोला सैंक्शनड है, सैंक्टिफाइड है, रेगुलेटेड है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन बिताया। आगे बोलते हैं, निष्णातम योग मायासु मुनिम स्वायं भुवम मनु यदा भ्रंशितम भावोगा नाशुक शेकुर भगवत परम। इस प्रकार स्वयंभू मनु साधु सदृश राजा थे। एक राजा भी साधु हो सकता है, एक राजा भी ऋषि हो सकता है, उसी को कहते हैं राज ऋषि। राजा ऋषि या राजा साधु कब होता है, जब वो इस प्रकार से गुरु साधु के प्रति, भगवान के प्रति शरणागत होता है। राजा होते हुए भी उसको साधु बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भौतिक ऑपुलेंस, जनरली हमने सुना है भौतिक ऑपुलेंस हमें बर्बाद कर देता है, क्योंकि उससे अहंकार पैदा होता है। लेकिन जो व्यक्ति उस भौतिक ऑपुलेंस को भगवान की सेवा में लगा देता है, उसको ये धन या शोहरत जरा से भी परेशान नहीं करती। जैसे कि हम देख रहे हैं राजा स्वयंभू मनु के केस में, वो साधु सदृश राजा थे। भौतिक सुख में लिप्त रहकर भी वे निम्न कोटि के जीवन की ओर आकर्षण प्राप्त नहीं कर पाए। भौतिक सुख में लिप्त थे, लिप्त है कि नहीं। आज की डेट में आदमी के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो क्या करता है, वो बहुत बड़ा घर खरीदना पड़ता है, जहाँ अंदर ही स्विमिंग पूल हो, अंदर ही जिम भी हो, एक बहुत बढ़िया गार्डन भी हो, जहाँ पे वो घूम सके, जिम जा सके, स्विमिंग पूल में जा सके, ऐसा कोशिश करते हैं। एक गाड़ी मार्केट के लिए हो, एक गाड़ी पार्टी के लिए हो, एक गाड़ी ऑफिस के लिए हो, और गाड़ियों की लाइन लगी हो, उनमें सब में एक ड्राइवर हो। आदमी चाहता है जितना ज़्यादा उसके पास पैसा आता है वो भौतिक सुखों को बढ़ाने का प्रयास करता है। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग एवरीवेयर। इसलिए कहते हैं ना, अमीर व्यक्ति अमीर होता जा रहा है आजकल के इस एरा में। लेकिन इतने सारे ऑपुलेंस और सुखों के बीच में रहते हुए, देखिए राजा होना और आजकल के उसमें बड़ा अंतर है। अब समझिए, अभी ये डेमोक्रेसी है, इसमें कितना धन आता है, कितना टैक्स कलेक्ट होता है, लेकिन उसका कोई एक हकदार नहीं है डेमोक्रेसी में। अब सोचिए, जब राजा होता है तो जितनी भी कलेक्शन है सारी एक आदमी उसका मालिक है, एक इकलौता उसका मालिक है। हाँ, कितना कैसा व्यक्ति, कितना धनदानी व्यक्ति वो हो सकता है। लेकिन ऐसी हालत में भी वो व्यक्ति एक साधु की तरह यदि जिए तो तभी हो सकता है जब व्यक्ति भक्ति में लगाओ। इसलिए भौतिक सुख में लिप्त रहकर भी वे निम्न कोटि का जीवन, निम्न कोटि का जीवन किसको कहते हैं, निम्न कोटि, ध्यान से सुनिए, निम्न कोटि है निम्न योनि का जीवन, पशु जीवन। पशुओं के जीवन में केवल 4 कार्य होते हैं, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 कार्य किसी पशु के जीवन में, लाइफ में होते हैं। वाकई में आप ध्यान से सोचेंगे तो कभी यही चारों में आप सारी एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर पाएंगे। ये कहते हैं निम्न कोटि का जीवन। हाँ, एक जानवर हमेशा देखते कहाँ मिलेगा खाना, हाँ, और या फिर कहाँ मिलेगा संभोग या इसी प्रकार की चीज़ें, वो निरंतर कार्यरत रहता है। यदि कोई मनुष्य भी इन्हीं चीज़ों के लिए हमेशा देखता रहता है, गूगल में देख रहा है कौन कहाँ पर खाना आज खाने जाएं, या कोई कुछ गंदी चीज़ देख रहा है या व्हाटएवर, उसका दिमाग इन्हीं चीज़ों में चल रहा है, इसको कहते हैं निम्न कोटि का जीवन। उच्च कोटि का जीवन क्या है, उच्च कोटि का जीवन है सबसे पहले तो जिज्ञासा करना कि मेरे जीवन का कारण क्या है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ। हायर एक्टिविटीज़ किसको कहते हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे हम इस जन्म मृत्यु से छूट कर बाहर जा सकते हैं, इस जिज्ञासा करना। उसके बाद किसी उन जिज्ञासाओं का जब आंसर मिलता है गुरु के पास से, तो उनके ऊपर कार्य करना ना। जैसे हम लोग यहाँ प्रवचन सुन रहे हैं, और कई लोग ऐसे समय में इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ टीवी सीरियल है कुछ और देख रहे होंगे, राइट, देख वो भी रहे हैं, देख हम भी रहे हैं लेकिन हमारा जो कार्य है उसका पर्पस उच्च है। इस प्रकार से
टीवी की अवेलेबिलिटी होने के बाद भी, मोबाइल एंड लैपटॉप्स की अवेलेबिलिटी होने के बाद भी कोई व्यक्ति उससे गलत चीज़ें देख रहा है, कोई व्यक्ति प्रवचन सुन रहा है। जो व्यक्ति प्रवचन सुन रहा है वो भौतिक सुख में लिप्त होने के बाद भी निम्न कोटि के जीवन के प्रति आकर्षित नहीं हो रहा है। ये समझने के बाद है। ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं हमारे पास, जहाँ पर हमारे भक्त लोगों के पास सारे ऑपुलेंसेज हैं, बट वो फिर भी एकदम से उससे अनअट्रैक्टेड है और गिर नहीं रहे हैं। हाँ, कितने ऐसे भक्त हैं जो कि करोड़पति हैं। हम देखते हैं हमारे इस्कॉन संस्था में एक अमेरिकन भक्त हमारे, जो कि मायापुर में बहुत बड़ा मंदिर बना रहे हैं। हम सुनते हैं उनके बारे में, अम्बरीश प्रभु, जो कि फोर्ड कंपनी के मालिक हैं। भक्त लोग कई बार बताते हैं कि जब उनके घर में जाते हैं इन अमेरिका, तो उनकी पत्नी और वो साधारण सी साड़ी और धोती कुर्ता में पाए जाते हैं। सोच सकते हैं आप, इतनी बड़ी कंपनी के, जिसकी गाड़ी पूरी दुनिया में चलती है, क्या ऐसा व्यक्ति होगा जिसने 400 करोड़ दान में दे दिए टू बिल्ड अ टेम्पल इन मायापुर। उस व्यक्ति के घर में जाते हैं तो एक धोती कुर्ता में पाया जाता है। यानी कि लिप्त रहने के सब कुछ है जीवन में। हाँ, और जो देखा गया है जिसके पास कुछ नहीं है, हाँ, कई बार बिल्कुल गरीब आदमी भी, उसके हृदय में इच्छाएं हैं, मैं बाहर घूमने जाऊँ, मैं इस देश में जाऊँ, मैं उस देश में जाऊँ, मैं ये कपड़े पहनूँ, वो कपड़े पहनूँ। तो ये अंतर है भक्तिमय जीवन का और नॉन डिवोशनल एक्टिविटीज़ जब हम जीवन जीते हैं तो कैसी इच्छाएं हमें बर्बाद करती है। तो निम्न कोटि का जीवन इसको हम कहते हैं। क्योंकि निम्न कोटि का जीवन क्यों है? क्योंकि इसमें हायर इंटेलिजेंस नहीं लग रही है कहीं पर भी। नोबडी इज आस्किंग द पर्पस। जैसे गधा है, गधा जब माल ढोता है तो गधा कभी भी इस बारे में इंक्वायरी नहीं करेगा कि ये इतनी सी घास जो मुझे दी जा रही है, क्या ये वर्थ है जितना मैं माल ढो रहा हूँ। हाँ, अब गधे की तो कोई सैलरी नहीं है ना, गधों का कंपटीशन भी नहीं आपस में, इसकी सैलरी 10,000 क्यों है, मेरी 15 क्यों नहीं है, मेरी इसकी 15 क्यों है, मेरी 10 क्यों है। हाँ, तो ऐसा थॉट ही नहीं है। वो ये सोच रहा है घास मिल रही है, लेकिन वो ये नहीं सोच पा रहा है कि क्या इसी घास के लिए इतना कार्य करना उचित है। तो निम्न कोटि का जीवन हो ना, जिसमें आदमी बस निम्न इंद्रियों के संतुष्टि से ही संतुष्ट हो जाता है, खाना पीना, मैथुन करना इत्यादि। तो स्वयंभू मनु कभी इसमें लिप्त नहीं हुए, क्योंकि वे निरंतर कृष्ण भावनामृत के वातावरण में भौतिक सुख का भोग कर रहे थे। हाँ, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है ये, भौतिक सुख का भोग कर रहे थे। यानी कि कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति जब रहता है तो इस संसार में भौतिक सुख भी प्राप्त कर लेता है, और संसार के इस सब प्राण त्यागने के बाद भगवान के धाम में भी चला जाता है। तो यदि वास्तविकता में भौतिक सुख, मैंने एग्जाम्पल बताया था, श्रील प्रभुपाद बताते थे कि भक्त लोग सड़कों पे नाचते हैं, लोग टेंशन में घूमते हैं, भक्त लोग पार्कों में जाके प्रसाद वितरण, मतलब बैठ के प्रसाद पाते हैं, भक्त लोग यात्राएं करते हैं, संसार के लोग जलते हैं। हाँ, देखिए जी, हमारे पैसों के ऊपर ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। प्रभुपाद को ऐसा कहीं बोला कईयों ने, तुम कुछ काम धंधा तो करते नहीं हो, नाचते गाते रहते हो, हमारे पैसों पे पलते हो। तो प्रभुपाद ने कहा तुम भी आ जाओ, तुम भी नाच लो। हाँ, घबरा गया वो व्यक्ति। इतना आसान नहीं है जितना ये देखने में लगता है। इसके लिए हृदय को बहुत ही अतिशय सिंपल, सरल बनाना पड़ता है, तभी ऐसा आनंद बोल उठा सकता है। तो इसलिए जब भक्त है वो भौतिक सुख का भोग भी करता है। जैसा यहाँ पर बताया गया है कि शास्त्रोक्त विधि से मंदिर पूजा तथा घरेलू देव पूजा के द्वारा कृष्ण भावनामृत का वातावरण उत्पन्न किया जा सकता है। तो भौतिक सुख भोगते हुए भी वे शुद्ध कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। यस, हम लोग ऐसा नहीं कहते अपने भक्तों को कि जब खाना या प्रसाद को पाओ तो जीभ के ऊपर एक सेलो टेप लगा लो, हाँ, ताकि प्रसाद का टेस्ट ना आ जाए। दिस इज इम्प्रैक्टिकल, प्रभुपाद ने कभी नहीं सिखाए। प्रभुपाद ने बोला कि अन्न में भी और जल में, जैसे जल के स्वाद भगवान कहते हैं मैं हूँ, जब जल को भी पियो तो स्वाद लेके पियो, दिस इज कृष्णा। प्रसाद पाओ तो स्वाद लेके, दिस इज कृष्णास उच्छिष्ट रेमनेंट्स। इस प्रकार का ये रेगुलेटेड, हाँ, सैंक्शन, सैंक्टिफाइड एंड रेगुलेटेड आनंद है, इसको लिया जा सकता है। आज के समय में आधुनिक सभ्यता इंद्र तृप्ति के लिए बड़ी अत्यधिक आसक्त है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्यों को भौतिक सुख भोगते हुए मानव जीवन का सदुपयोग करने का सुयोग प्रदान करता है। इसलिए इन भक्तों के चेहरे इतने चमक रहे होते हैं, चेहरे भी चमक रहे होते हैं, चांद सर भी चमक रहा होता है, कपड़े भी चमक रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ही वास्तव में सदुपयोग कर रहे हैं भौतिक वस्तुओं का। कृष्ण भक्ति ने भौतिक सुख के लिए वर्जित नहीं करती, वरन इंद्रिय सुख संबंधी आदतों को संयमित करती है।
वे भौतिक लाभों को उठाते हुए इसी जीवन में कृष्ण भक्ति का अभ्यास करते हुए भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन जप करते हुए मुक्त हो सकते हैं। आयात यामा तस्यासन यामा स्वांतरा यापना शृण्वतः ध्यायतः विष्णु कुर्वतः ब्रुवतः कथा। फलतः धीरे धीरे उनके जीवन का अंत समय आ पहुंच गया। किसका? स्वयंभू मनु के जीवन का अंत आ गया, किंतु उनका दीर्घ जीवन जो मनवंतर कल्प से युक्त है व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि वे सदैव भगवान की लीलाओं के श्रवण, चिंतन, लेखन तथा कीर्तन में व्यस्त रहे। जीवन ऐसे बीत जाता है। हम भी लोग भी अगर अपने बचपन के बारे में सोचे तो ऐसा लगता है अरे अभी तो सारी बातें दिमाग में ताज़ा हैं, कैसा हुआ था, किस प्रकार से मैं पढ़ाई में एक बार नकल करता हुआ पकड़ा गया था, किस प्रकार मैं घर में लेट आया था, खेलते खेलते मेरी पिटाई करी गई थी, हाँ किस प्रकार मेरे को पहली बार एक साइकिल मिली थी। कितनी सारी यादें अभी भी दिमाग में ताज़ा है। तो इतना लगता है कैसे उम्र बीत गई। ऐसी पूरी लाइफ बीत जाती है। इसलिए व्यक्ति को सोचना चाहिए कि सवेरे से लेकर शाम तक जीवन का एक दिन चला जाता है, लेकिन स्वयंभू मनु का जीवन बहुत लंबा था। कितना लंबा था प्रभुपाद बता रहे हैं, आगे जाके बताएंगे कि एक मनवंतर कितना होता है 71 योगा साइकिल, यानी कि 71 टाइम्स। जब सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग ये पूरा साइकिल 71 टाइम्स चलता है, तब जाके उसकी आयु समाप्त होती है। ये बहुत करोड़ों वर्ष हो गए समझ लीजिए आप, क्योंकि एक युगा साइकिल में 43 लाख साल होते हैं, तो 71 में कितना होंगे आप देख सकते हैं। इतनी लंबी आयु बीतने के बाद भी बता रहे हैं आयु बीत गई, फिर भी जीवन का अंत आ गया। कितनी भी बड़ी आयु क्यों ना हो, एक मच्छर की आयु छोटी सी, आदमी को लगता है हम तो 100 साल जिएंगे, लेकिन हम जैसे चर्चा कर रहे हैं कैसे जीवन का दिन बीत गए पता ही नहीं चला। लेकिन ये व्यर्थ नहीं गया उनका जीवन, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में भगवान की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन, चिंतन, लेखन, मनन सब कुछ किया। यही है जीवन का सदुपयोग। प्रभुपाद कह रहे हैं कि तुरंत का तैयार किया भोजन बड़ा स्वादिष्ट होता है, लेकिन भोजन यदि बासी हो जाता है तो उसमें वो आनंद नहीं आता। अतः जब तक जीवन में ताजगी है तब तक भौतिक सुख है, हाँ, लेकिन तो जब जीवन का अंत आ जाता है तो क्या होता है, जीवन नीरस लगने लगता है। क्योंकि अब जो भौतिक सुख की हमें आदत थी, नाचने की, गाने की, या इंद्रिय तृप्ति करने की, अब हम कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए लोग हमेशा चिड़चिड़े से हो जाते हैं बुढ़ापे में, आपने देखा होगा। क्योंकि इंद्रियां कमजोर पड़ जाती हैं, लेकिन इच्छाएं वैसी की वैसी रहती हैं। लेकिन स्वयंभू मनु का जीवन बता रहे हैं नीरस नहीं हुआ, वृद्ध होने पर भी उनके अंदर ताजगी बनी रही, क्योंकि वो कृष्ण भावना में बने रहे। आप देखते हैं, मैंने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि व्यक्ति जब रिटायर होता है, हाँ, तो काफ़ी जल्दी उसकी मृत्यु हो जाती है भौतिक संसार में। रिटायर होते ही हमने देखा लोगों के जीवन एकदम से बदल गया, एकदम से व्यक्ति ढह गया। क्योंकि बहुत तेज़ी से एज में गिरावट आती है और इंद्रियां बेकार हो जाती है, काम कुछ बचता नहीं है, नौकरी से भी निकाल देते हैं क्योंकि याददाश्त भी चली जाती है। लेकिन जो भक्त हैं, आप देखेंगे आज भी शिला प्रभुपाद के जितने भी डिसाइपल्स हैं वो पूरे संसार को में घूम रहे हैं, नाच रहे हैं। कोई 70, कोई 75, कोई 80, कोई 85 साल के लोग अभी गुरु बने हैं, प्रवचन दे रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद ने भी यही किया। तो भक्त जो हैं वो बुढ़ापे में भी एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति से पोषण मिल रहा होता है। उनका जीवन कभी नीरस नहीं होता। उनके जीवन में ऐसा नहीं है रिटायरमेंट, और उनकी रिटायरमेंट कभी भी नहीं होती है, और फिर भी वो प्रसन्न रहते हैं। उनका जीवन हमेशा ताज़ा बना रहता है। बाकियों के जीवन में नीरसता, चिड़चिड़ापन आते हुए हमने देखा है। अकेलापन छाया था उनके जीवन में। उनको प्यार करने वाला ढूंढते हैं कहीं पर संसार में। एक भक्त के जीवन में बहुत प्यार करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि उसने जीवन भर दिया ही होता है सबको। किंतु जो प्राणी कृष्ण भक्ति में रत हैं, उसके जीवन का सूर्योदय तथा सायंकाल नहीं घटा पाते। स्वयंभू मनु का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। वो महानतम योगी थे, क्योंकि उन्होंने अपना कभी भी समय वेस्ट नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में लगाया। सा एवं स्वांतरम निन्ये युगानाम एक सप्तितम वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गतित्रय। उन्होंने निरंतर वासुदेव का ध्यान किया, उन्हीं का गुणगान किया, और करते करते 71 चतुर्युग बीत गए और उन्होंने तीनों लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया। 3 लक्ष्यों के पार चले गए। 3 लक्ष्य कौन से बताए गए यहाँ पर? प्रभुपाद कह रहे हैं भगवद गीता में 3 लक्ष्य जिसको पार करना है, ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। किसी व्यक्ति को इन तीनों गुणों को पार करना सबसे मुश्किल है। भगवद गीता में कहते हैं देवी एषु गुणमयी मम माया दुरत्या।
Nobody can cross these three, the Devi of containing three modes of material nature. प्रकृति के गुणों वाली ये तीन गुणों को रखने धारण करने वाली देवी को पार करना बड़ा मुश्किल है। ये हमें प्रभावित करते रहते हैं गलत कार्य करने के लिए, हमें एक्साइट कर देते हैं, हमें आलस पैदा कर देते हैं इत्यादि। हाँ, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान के शरण में जाता है, वो इन तीनों गुणों को पार कर लेता है। अदरवाइज दिस इज इम्पॉसिबल। भगवद गीता में इसकी हम अधिक चर्चा करेंगे जब हम तीन गुणों की चर्चा करते हैं कि ये तीन गुण क्या हैं, उनको पार करने की क्या विधि है। लेकिन बता रहे हैं कि स्वयंभू मनु उसको पार कर पाए। शरीरा मानसा दिव्या वेया से ये च मानुषा भौतिका च कथम क्लेशा बाधन्ते हरि संश्रयम। अतः हे विदुर, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के शरणागत है, भला वे किस प्रकार शरीर, मन, प्रकृति, अन्य मनुष्यों तथा जीवित प्राणियों से संबंधित कष्टों में पड़ सकते हैं। बड़ा ही क्लियरली बता रहे हैं जो भगवान के भक्त हैं उनके जीवन में कष्ट तो आते हैं, लेकिन वो इन कष्टों से कभी विचलित नहीं होते, उन्हें कष्ट महसूस ही नहीं होते। जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज और अनेक एग्जाम्पल ऐसे हैं, अनेक अनेक कष्ट आए, लेकिन भक्ति, जैसे कि हमारे हमको बहुत बढ़िया न्यूज़ मिले आज। माना मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया हूँ, मैं भाग रहा हूँ घर बताने के लिए, भागते भागते मैं फिसल गया, मेरी शर्ट पे कीचड़ लग गया, मैं कीचड़ को इग्नोर करके भागा और घर में खुशी से मैं फर्स्ट आया हूँ, किसी को कोई टेंशन नहीं, कीचड़ लगा हुआ है। क्योंकि वो जो दुख है वो इतने बड़े सुख के आगे कुछ भी नहीं है। उसी तरह से भक्त के जीवन में जो सुख मिल रहा होता है, यदि उस वास्तव में भक्ति कर रहा है तो उसको जीवन में कोई भी कष्ट नहीं लगता। इस प्रकार का जीवन स्वयंभू मनु का बीत गया, इतना लंबा जीवन। और अंतिम 2 श्लोक इस अध्याय के, स यह पृष्ठो मुनि भी प्राय धर्मान नाना विधान शुभान नृणाम वर्ण आश्रमाणाम च सर्वभूता हिता सदा एतत् ते आदिराजस्य मनोचरितम् अद्भुतं वर्णितं वर्णीयनस्य तथा अपत्या उदयम शृणु। कुछ मुनियों के पूछे जाने पर स्वयंभू मनु ने समस्त जीवों पर दया करके मनुष्यों के समान पवित्र कर्तव्यों तथा वर्णों और आश्रमों का उपदेश दिया। तो मनु ने क्या किया, अपना जीवन सफलता से बिताया, साथ ही साथ ऐसे कुछ उपदेश दिए कि मनुष्य को कैसा रहना चाहिए। हम इसको मनु संहिता के नाम से जानते हैं कि कैसे व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए। अक्सर भागवतम इस बारे में चर्चा करती है कि किसी व्यक्ति ने अपना जीवन कैसे बताया, उसने उपदेश क्या दिए, उसका जन्म कैसे हुआ इत्यादि। तो स्वयंभू मनु के जीवन से हमने देखा, काफ़ी कुछ सुना, कैसे वो अपने राजमहल में रहते थे, इतने ऑपुलेंस में उन्होंने कैसे अपना भक्तिमय जीवन बिताया, कैसे उन्होंने एक भक्त को अपनी पुत्री दे दी जो कि बिल्कुल एक तरह से फक्कड़ व्यक्ति था मटेरियल दृष्टि से, और कैसे उन्होंने अपने जीवन का अंत किया भक्ति करते करते। तो मैंने तुमसे आदि सम्राट स्वयंभू मनु के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है, हे विदुर, उनकी ख्याति वर्णन के योग्य है। अब ध्यान से उनकी पुत्री देवहूति के अभ्युदय का वर्णन सुनो। तो अभी हमने पिताजी के बारे में सुना, अब हम उनकी पुत्री के बारे में सुनेंगे कि देवहूति का जब विवाह हुआ कर्दम मुनि से, तो उस जंगल में वो कैसे रहीं और उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त किया। इसको हम अगले प्रवचन से शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।